नमस्कार। खबर प्रधान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं निवेदिता। देखिए, ईरान में भारी अफरा तफरी मची हुई है, लीडरशिप जा चुकी है, सत्ता का गलियारा सूना हो चुका है। 10 करोड़ लोग इस उलझन में हैं कि आगे उनका जीवन कैसे कटने वाला है। इस समय वो अपनी आजादी का जश्न मनाएं या फिर आने वाली अस्थिरता से डर कर जिए। ईरान का एक बड़ा तबका है जो ईरान के अभी के शासन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये तबका रिजीम की जगह एक स्वतंत्र पॉलिसी वाला ईरान चाहता है, लेकिन देश की बड़ी आबादी वर्तमान सरकार के समर्थन में भी खड़ी है। लोग शोक मना रहे हैं, तो दो तरह की तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है। वॉर अभी जारी है। तेहरान के आसमान पर अमेरिकी इजरायली मिसाइलें देखी जा रही हैं। ईरान खुद को लंबे समय से पश्चिमी देशों के खिलाफ एक मजबूत शिया ताकत मानता रहा है, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। उसका पूरा नेटवर्क, जिसमें हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे संगठन शामिल हैं, जो कभी उसकी बड़ी ताकत हुआ करते थे, अब ये उनकी हालत है कि वे खुद के बचाव की फिक्र में हैं। तो हालात ये हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर भी ईरान पहले जितना मजबूत नहीं दिख रहा और काफी हद तक वो अकेला भी पड़ गया है। देश के अंदर विपक्ष भले ही बिखरा हुआ हो, लेकिन निर्वासन में रह रहे प्रिंस रजा पहलवी के समर्थन अब सक्रिय हो गए हैं, जिससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक पहलवी को खुला समर्थन नहीं दिया है। इससे संकेत मिलता है कि अमेरिका का लक्ष्य सिर्फ सत्ता बदलना नहीं, बल्कि ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करना है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की शुरुआत 1953 से मानी जाती है। उसी साल अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA ने ऑपरेशन एजेक्स चलाया था और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को हटा दिया। उस समय प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक थे। उनकी सरकार गिरने के बाद शाह मोहम्मद रजा पहलवी को फिर से सत्ता में मजबूत किया गया। देखा जाए तो यह हमला सिर्फ इमारतों पर या सत्ता पर नहीं, बल्कि एक विचारधारा पर भी माना जा रहा है, जिसे ईरान में खुद कई लोग पसंद नहीं करते। आज करीब 10 करोड़ ईरानियों की आबादी दो हिस्सों में बटी दिख रही है। एक वर्ग इसे अपनी पहचान पर हमला मान रहा है, जबकि दूसरा वर्ग इसे बदलाव की शुरुआत के रूप में देख रहा है। ईरान का समाज मूल रूप से पढ़ा लिखा और तरक्की पसंद रहा है। शाह के दौर में देश ने तेजी से आधुनिक रूप लिया। शिक्षा, उद्योग और महिलाओं की भागीदारी जैसे अलग अलग क्षेत्रों में बदलाव आए। लोगों को सोचने और बोलने की आज़ादी भी मिली, लेकिन कई लोगों के मन में अमेरिकी दखल की टीस बनी रही। यही असंतोष धीरे धीरे बढ़ा और 1979 में इसने ईरानी क्रांति का रूप ले लिया। इस क्रांति के बाद सत्ता जब धार्मिक नेताओं के हाथ में चली गई और देश में सख्त इस्लामी कानून लागू हो गए, एक झटके में ईरान का रास्ता बदल गया और आज़ादी पसंद ईरान सख्त इस्लामी कानून के दायरे में आ गया, जिसका विरोध तक करने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उसकी सजा सिर्फ मौत थी। कट्टर सत्ता ने दमन का रास्ता चुना और समय समय पर आज़ादी वापस मांगने वाली आवाम को सख्ती से कुचला गया। लंबे समय तक ईरान के भीतर एक ज्वालामुखी धधक रहा था, जो ट्रंप की कूटनीति से जैसे फट पड़ा। इधर इस सैन्य ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि ट्रंप के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानूनों से ऊपर अमेरिकी हित है। अमेरिका फर्स्ट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।